नमस्कार साथियों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा बहनों। आप सभी हमें समय समय पर सहयोग प्रदान करते रहते हैं और चूँकि वीडियो हमने बाद में बनाना शुरू किया काफ़ी लेट इस साल, लेकिन आपका सबका सहयोग हमें 2019 से ही मिल रहा है। संस्कार के स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान थे है और अभी और 2-3 साल हम लोग रहेंगे। उसमें आपका सहयोग अमूल्य सहयोग, वास्तव में अमूल्य है, वो हमें मिलता रहता है, प्राप्त होता है और उसकी एवज में हम आपको कुछ दे भी नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम आपसे सहयोग तो ले रहे हैं लेकिन हम क्या दे रहे हैं। और चूँकि वो देने की इच्छा आज से नहीं है, पहले भी लगता था कि हम समाज के लिए कुछ करें, राष्ट्र के लिए। पहले चिंतन काफ़ी अच्छा था कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और राष्ट्रीय भावना थी, तो छोटे मोटे कुछ कुछ हम करते रहते थे। लेकिन कुछ घटना ऐसी हो गई जिसके कारण हम अपने ही स्वार्थ में बोलो परेशान हो गए। एक दुर्घटना ने इतना तोड़ दिया कि भावनाएं हमारी जो थी राष्ट्र के प्रति वो जैसी की वैसी रह गई और हम स्वास्थ्य सुधार में लग गए। आज 4 साल हो गया हम लोग स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं और चूँकि आपका सहयोगी हमें 4-5 सालों से मिल रहा है, पर आगे और भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में बार बार जो सहयोग लेने की अपेक्षा एक ऐसा सिस्टम मैं चाहता था जिससे हम भी कुछ कर सके। और इतने में हमारे एक मित्र है राम टेकेसर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट मुझे दिया कि विकास जी आप ऐसा करें कि ये क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट आप इसको समझें। और उन्होंने क्राउड फंडिंग का नाम लिया तो मुझे पता था क्राउड फंडिंग क्या है क्योंकि क्राउड फंडिंग वह फंड है जो समाज एकत्रित होकर के किसी के सहयोग के लिए फंड जमा करता है, 10, 20, 50, 100 जिसकी जो क्षमता होती है वो, और जो ज़रूरतमंद है उसे वो सहयोग करते हैं। चाहे वो प्राकृतिक आपदा के लिए सहयोग हो या फिर कोई मंदिर निर्माण के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, मस्जिद मंदिर जो भी हम निर्माण कार्य करते हैं लोग उसके लिए भी चंदा इकट्ठा करते, वो चंदा ही क्राउड फंडिंग है। बस आज ऑनलाइन पर उसका प्रचलन हो गया है, इसलिए उसको लोग अब क्राउड फंडिंग के रूप में मतलब नाम लेकर के उसको इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने मुझे वो कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो लोग मुझे सहयोग करेंगे उनको भी कहीं ना कहीं से सहयोग होगा और वो सिर्फ मेरा ही नहीं तो और भी लोगों का सहयोग कर पाएंगे। इसलिए मुझे वो अच्छा लगा क्योंकि आप सबका सहयोग तो मुझे मिल रहा है लेकिन मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ। उससे अच्छा कि आप सभी उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मुझे सहयोग करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म से दूसरे लोग भी आपको सहयोग करते हैं और उससे आप अधिक से अधिक लोगों तक भी सहयोग करते हैं और मुझे भी सहयोग होता है। ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसमें उन्होंने मुझे बताया कि आपको सिर्फ 5 लोगों को सहयोग करना है। मेरी खुद की परिस्थिति ऐसी है, क्षमा चाहूँगा, खांसी आज थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप विकास जी 5 लोगों को छोटा छोटा सहयोग शुरू दे, आप इतना कर लेते तो आपका नाम हम हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में सर्कुलेट करेंगे जिससे आपको सहयोग आना शुरू होगा। और जब आपको सहयोग आना शुरू होगा तो आप आगे फिर और 5 लोगों को सहयोग कर दें। ऐसे टोटल 10 लोगों को आपको सहयोग करना है। तो मैंने कहा यार ठीक है, इतना तो कोशिश करते हैं और उन्होंने ही मुझे सहयोग किया कि एक काम करो, ये आप अपने एक क्राउड फंडिंग आईडी से इतने लोगों को सहयोग करो। मैंने सहयोग किया और मुझे थोड़ा थोड़ा करके अब वहाँ से कुछ फंड मिलना शुरू हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा कि हमारा हम जब किसी को सहयोग करते तो हमारा नाम भी कहीं और जाता है और हमें उससे सहयोग मिलना शुरू होता है। और मैं वो इसलिए इसको एक्सेप्ट किया
क्योंकि मुझे और ज़रूरत है, 4-5 साल तक मैं किस किस से कितनी मदद लेता रहूँगा। उससे अच्छा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई भी मुझे मदद करते हैं तो उनको भी उन मदद बोले या उनका पैसा रिटर्न हो गया, और वो और भी दूसरों को मदद करने के लिए समर्थ हो जाएंगे, रहेंगे। ये सोच करके मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया कि हमारे प्रकृति का ही नियम है कि हम अगर धरती माता में एक बीज बोते हैं तो हमें 1000 गुना वो करके देती है। और ये प्राकृतिक नियम हर जगह लागू होता है। हम किसी को सम्मान देते तो हमें सम्मान मिलता है, हम किसी को गाली भी देंगे तो हमें 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा बड़ी गाली मिलती है। हम किसी का अपमान करते तो हमारा भी अपमान होता है। वैसे ही इस प्लेटफॉर्म को उसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया, गिव एंड टेक, नाम भी उसका वही दिया कि आप अगर 5 लोगों को सहयोग करते तो आपको 1000 गुना उसका आपका सहयोग रिटर्न होता है, आपको 1000 लोग सहयोग करते हैं। और बस वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, और ये उसमें से समझ में आया कि जो मेरी भावना थी कि हम कुछ करें तो वो इसके माध्यम से हम लोगों के लिए कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ, जिन परिस्थितियों को हम झेल रहे हैं, जिस परिस्थिति से हम चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति से परेशान हैं। तो हम उनको भी ये प्लेटफॉर्म दे कि भैया ऐसा ऐसा है, आप इसको देखो, समझो, यहाँ से आप अपनी आर्थिक परेशानी तो दूर कर सकते हो। क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो हमारे पीछे ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए, हम कोई एक ऐसी ऊर्जा, कोई शक्ति, कोई भगवान या जो भी दोस्त भाई ऐसा हो जो हमारे अंतर्मन को समझे, हम अपने दुख को उनसे अभिव्यक्त कर सके और हमें वो हिम्मत दे, दिलासा दे। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जैसा हमारे साथ हो रहा है कि आज 4 साल से आज मेरे मित्र मेरे साथ है। ऐसा भगवान हर किसी को ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त दे। हमारे दुश्मन भी अगर कोई हो तो उनको भी इस तरीके के मित्र मिले, तो यही चाहूँगा। क्योंकि ऐसे हमें भगवान जैसे दोस्त मिल गए। वो महाभारत में अर्जुन के साथ कृष्ण रहे, वो हमने पढ़ा, हमें बताया गया, टीवी पे देखा, पर साक्षात तो मैंने अपने जीवन में अपने दोस्तों को देखा। मेरे लिए मेरे दोस्तों का दर्जा वही है कि जो अर्जुन के लिए कृष्ण का रहा। तो इसलिए मैं हमेशा ये अपेक्षा करता हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन प्रकृति हर किसी का ऐसा नहीं करती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मिला, मुझे ऐसा लगा कि इसमें हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, हमारी भी मदद होगी, और जो हमें मदद करेगा वो उनके माध्यम से और लोगों तक मदद जा सकती है। और उस प्लेटफॉर्म से ये एक अच्छा है कि आप हमें सिर्फ एक ही बार मदद करें, हमें बार बार मदद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा नाम ही उतने लोगों तक चला गया तो हमें वहाँ से मदद मिलती रहेगी। और मैं आप सबसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से ज़रूर नहीं कि वो मदद मुझे मिले, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे माध्यम से उस प्लेटफॉर्म, मेरे लिंक के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म से आप उसमें 5 लोगों जो भी हो, हमारा नाम नहीं होगा उसमें, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन जिसका भी नाम आएगा आप उसे मदद कर दे। उससे ये होगा कि आपके पास आपका भी नाम वैसे ही 1000 लोगों तक सर्कुलेट हो जाएगा और आपके पास भी फंडिंग आना शुरू होगी, और उससे आप और भी हमारे जैसे परेशान लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। और आपको आगे पीछे नहीं सोचना पड़ेगा किसी की मदद के लिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने हमारी मदद की है और मदद करते रहते हैं। आप सबके अंदर ये भावना है लोगों को देने की, मदद करने की, तो उसमें एक और ऐसा ऐसी ताकत ऐड हो जाएगी जिससे आप ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा अच्छे ढंग से और आगे पीछे ना सोच करके लोगों को मदद करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे माध्यम से उसमें से आप 5 लोगों को किसी को भी मदद करें जो उसमें आपको बताया जाएगा। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत है, हमें तो है ही, 4 साल तक और ज़रूरत है,
लेकिन हम बार बार किसी से नहीं कह सकते। लेकिन हमारे जैसे और भी लोगों को ज़रूरत है, उनको आप सबकी ज़रूरत है। आप ऐसे लोग हैं जो समाज के ऐसे दबे कुचले परेशान लोगों को आप मदद करते रहते, तो ऐसे लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक जाए, लोगों तक आपकी मदद पहुँचे, उनको भी आपके जैसे लोग मिले। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया और मैं हमारे मित्रों के माध्यम से, या हमारे मित्र जो मुझे इस कॉन्सेप्ट में लाए, उनसे आप सबके नंबर शेयर करूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आपको इसके बारे में बताएं किस तरीके का है, और हो सके तो आप लोग इसके माध्यम से मुझे मदद करें और लोगों को भी मदद करें। बस इतना ही चाहूँगा, क्योंकि मेरी भी तमन्ना है कि मैं लोगों के लिए कुछ मदद करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ, तो इसके माध्यम से मैं कर सकता हूँ। और इसमें और एक फ़ायदा ये होगा कि मुझे क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो फंड आएगा, उससे मैं अपने बिजनेस को और अच्छे ढंग से बढ़ा सकता हूँ, और मुझे बार बार किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए भी मैं इस चीज़ को स्वीकार किया, और उनका मैं काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, इसलिए मैं धन्यवाद उनका करता हूँ। क्योंकि मदद तो मुझे सबने की, सबका धन्यवाद, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। मैं तो साष्टांग दंडवत करके उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उनके जैसा मुझे दोबारा कोई मदद नहीं कर सकता, आप सबके जैसे। और पता नहीं, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है उस मदद के लिए। आपके पास इतना अनमोल, आप सब ने मेरी मदद की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं परावलंबी हो जाऊं। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया कि मैं आत्मनिर्भर होकर के खुद की और सबकी मदद के लिए मैं भी आपके जैसा तैयार होना चाहता हूं। इसलिए भी मैं सर के साथ में इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया, और आप सबसे भी यही कहूँगा कि आप लोग इसको ज्वाइन करके देखें। और जिन्हें क्राउड फंडिंग नहीं मालूम, ऐसे मेरे बहुत से दोस्त भाई हैं जिनको ABCD मालूम है इसके बारे में, और जो जानना चाहते हैं कि यार 2019 से आपने किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था और अभी किसको कर रहे हैं, तो वो अपने मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स पर छोड़ दे। मैं उनसे संपर्क करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैंने 2019 तक कौन से किस किस को मैंने मिलाप और केटो के माध्यम से 35 हज़ार की मदद वहाँ से मुझे मिली है। वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ से कोई भी मुझे मदद कर सकता है। अब तो मिलाप ने मुझे 80G का भी बेनिफिट दे दिया है कि अगर कोई मुझे डोनेशन देगा तो उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा ये अच्छा है, उसमें इनकम टैक्स में मिलेगा, यहाँ पर आपको भी लोग 1000 लोग मदद कर रहे हैं। और क्राउड फंडिंग आज की ऐसी एक नया कॉन्सेप्ट है। लोग बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा एकत्रित करते हैं और अपना बिजनेस डेवलप करते हैं। तो जो बेरोजगार भाई है, जिनको मदद की ज़रूरत है, ऐसे भी लोग गिव एंड टेक के माध्यम से अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इस क्राउड फंडिंग से जुड़ करके अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। जिनको ऑपरेशन करना है, कुछ करना है, वो भी इसमें आकर के अपने लिए एक अच्छा खासा फंड खड़ा कर सकते हैं। समय लगता है, समय हर जगह लगता है, समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ नहीं होता, धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य आपको बहुत अच्छे पोजीशन पर ला सकता है। हम तो 4 साल से ये धैर्य रख रहे कि आज नहीं तो कल हमारा बच्चा खड़ा होगा। आज तो खड़ा होने लगा है, अच्छा लगता है कि वो भी खड़ा होकर के एक एक पाँव बढ़ाने लगा है, तो खुशी होती है। लेकिन अब उस खुशी को हम सबके साथ इसी तरीके से शेयर करना चाहते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि हमारे मित्र को मैं नंबर देने वाला हूँ, आप सबसे वो संपर्क करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक दो लोगों से। कृपया आप उस चीज़ को समझें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।